भागलपुर के कई विद्यालयों में बस की सुविधा है, लेकिन कई विद्यालय संचालक के पास उस बस की पूरे कागजात नहीं है और यातायात के नियमों का अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो उस विद्यालय संचालक पर गाज गिर सकती है। इसको लेकर आज डीटीओ जनार्दन कुमार और एमपीआई नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी स्कूलों के संचालक के साथ एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि यातायात के 19 नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर बस में सीट से अधिक बच्चे को बिठाया गया या फिर कागजात में कमी रहती है या बस के चलती सड़कों पर यातायात सुविधा में बाधा आती है, बच्चों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स, पानी की सुविधा अगर बस में नहीं है तो इस पर विद्यालय संचालक पर केस दायर हो सकता है। इसमें बाल परिवहन का जो हमारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका 19 बिंदु है लगभग मुख्य रूप से, उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें ये लोग। और दूसरी है कि अगर ये लोग उस बिंदु में अनुपालन नहीं सुनिश्चित करते हैं तो हम लोग उच्च अधिकारी को विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ लिख करके देंगे कि भाई इनके द्वारा इन बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो फिर उन पर उच्च अधिकारी के द्वारा या जो भी होगा वहाँ से कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सर, स्कूल प्रबंधन द्वारा क्या कुछ मांग की गई सर मीटिंग में? 2-3 बिंदु इन लोगों का है कि जो हम लोग का जो स्कूल बंद जिसमें होता है, जिसमें बच्चे बैठते हैं, विद्यालय निकलते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक की समस्या होती है, तो उसमें ट्रैफिक का स्थानीय स्तर पर स्थानीय थाना वगैरह हो, इस ट्रैफिक की व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त किया जाए। और दूसरा था कि जो कुछ मनचले आसपास में रहते हैं उन पर भी थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए। बिहार में शराबबंदी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर तरह तरह की कवायद की जा रही है। वहीं बिहार के भागलपुर जिले के आदमपुर के पौष इलाके में सड़क पर बैग में 1 दर्जन से ज्यादा शराब की खाली बोतलें मिली हैं। शहर के पौष इलाके में विदेशी शराब की खाली बोतल मिलने से बिहार में शराबबंदी के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना पर पहुंची जोगसर थाना पुलिस ने शराब के खाली बोतल से भरे ब्लू रंग के बैग को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंची। शराबबंदी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में गैरकानूनी तरीके से शराब की होम डिलीवरी होती है। प्रशासन के नाक के नीचे शराब की बोतल बरामदगी पर कहा कि प्रशासनिक अधिकारी ही सेंध मार रहे हैं, प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। मामले पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। शराबबंदी को कैसे देखती हैं? देखिए, शराबबंदी सिर्फ शिगुफा है। शराबबंदी की आड़ में आज भी गैर कानूनी तरीके से शराब की डिलीवरी होती है, होम डिलीवरी होती है और प्रशासन के नाक तले उनके घर में, उनके क्षेत्र में और उनके बगल से ही शराब की बोतलें मिला करती हैं। लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले में फेल हो चुकी है। नीतीश सरकार का जो यह शराबबंदी का जो अभियान है उसमें उनके ही प्रशासनिक अधिकारी सेंध मारते हुए दिख रहे हैं। और भागलपुर के इस पौष इलाके में जिस प्रकार से खुलेआम बीच सड़क पर शराब की खाली बोतलें मिली हैं, इससे प्रतीत होता है कि जो प्रशासन है बिल्कुल निष्क्रिय है। उनका ध्यान बिल्कुल भी शराबबंदी पर नहीं है और इसको लागू कराने में, इसको सफलीभूत बनाने में उनका जरा भी प्रयास नहीं है, बल्कि वो किस प्रकार से पीठ पीछे इसके आड़ में वो कैसे अपनी मोटी कमाई, काली कमाई कर सकें, इसके तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि आपने जो यह निर्णय लिया था उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपने प्रशासनिक महकमों को बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त करिए ताकि ऐसी घटनाएं घटित न हों। भागलपुर में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। मायागंज अस्पताल से लेकर सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर दिखाई पड़ रही है। भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र का एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र मोदी नगर नर्स और फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 2 डॉक्टर छुट्टी पर हैं। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक डॉक्टर को डेंगू हो गया है तो वहीं दूसरे डॉक्टर किसी काम से ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। ऐसे में यहाँ इलाज करने के लिए आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिले में डेंगू का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। वहीं डेंगू से 2 लोगों की मौतें भी हुई हैं।
सुल्तानगंज में देर शाम जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम के तहत मशाल जुलूस ब्लॉक परिसर से निकाला गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने किया। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सदस्य कहकशा प्रवीण, जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, जदयू महिला अध्यक्ष सोनी कुमारी, अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष महेश दास, विधानसभा प्रभारी संतोष साहनी, जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुकेश कुशवाहा, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार, नगर संगठन प्रभारी प्रोफेसर संजय मंडल, सांसद प्रतिनिधि पवन केशान, महिला प्रखंड अध्यक्ष प्रेम प्रभा सिन्हा सहित जदयू के कई दिग्विजय कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस में शामिल होकर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए ब्लॉक परिसर से सुल्तानगंज चौक बाजार में समापन किया। इस दौरान विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल सहित जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी ने केंद्र सरकार पर जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि बिहार में जाति गणना केंद्र सरकार नहीं करना चाहती, जबकि केंद्र सरकार द्वारा बिहार जाति गणना के लिए बिहार सरकार को अनुमति देने पर पैसा आवंटन नहीं किया गया। बिहार सरकार जब अपने पैसे से जाति गणना करना चाहती है तो केंद्र सरकार ने समर्थन देते हुए बिहार में जाति गणना कराने की अनुमति दी थी। अब जब बिहार में जाति गणना अंतिम चरण में है तो इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में जाति गणना पर रोक लगा रही है। अगर बिहार में जाति गणना नहीं होती है तो दलित अति पिछड़ों को काफी नुकसान होगा। इसलिए केंद्र सरकार की पोल खोल कार्यक्रम के तहत मशाल जुलूस निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहना चाहते हैं कि हमारा पोल खोल ये आंदोलन है। आज का जो इसके बैनर में लिखा हुआ है जाति गणना के विरोधी भाजपा का पोल खोल अभियान, इसीलिए आज हम लोगों ने ये मशाल जुलूस निकाला है। साथियों, विधानसभा में सब लोगों ने सर्वसम्मत से शपथ लिया था बिहार में जाति गणना करा रही है। एक बार नहीं, 2 बार सब लोगों ने सर्वसम्मति निर्णय लिया था, कोई विरोधी नहीं था। अंत में सभी दल के लोग मिल करके उस वक्त हम लोग एनडीए में थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाकर प्रधानमंत्री से हम लोग मिले थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जाति गणना कराओ, लेकिन केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी। हमारे मुख्यमंत्री ने और उस वक्त सरकार ने फैसला किया कि बिहार में हम जाति गणना अपने पैसे से करा रहे हैं। और जब अपने पैसे से कराना शुरू किया तो वहाँ पर मोदी जी ने अरंगा डालना शुरू किया। वही है पोल खोल कि देखिए जाति गणना नहीं कराने देने का तो साजिश भारत सरकार जो केंद्रीय सरकार है इसने किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस जाति गणना में क्या दिक्कत है, पता चल जाएगा किस जाति में कितने गरीब है, उच्च जाति में कितने गरीब है और किसको कितनी मदद चाहिए। तो उचित आदमी को अगर उचित मदद मिल जाए इसमें किसका क्या बिगड़ जाएगा। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड अंतर्गत कोशी पर एक छोटे से गांव ढोलबज्जा से निकले प्रिंस कुमार ने इलाहाबाद बीटेक की परीक्षा में कॉलेज टॉपर कर अपने परिवार और इलाके का नाम रोशन कर दिया है। प्रिंस कुमार का चयन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र इलाहाबाद में बीटेक कॉलेज टॉपर के लिए हुआ है। प्रिंस कुमार ने 615 छात्र छात्राओं में कॉलेज टॉपर कर यह साबित कर दिया है कि अगर सच्चे मन से मेहनत की जाए तो सफलता एक न एक दिन मिल ही जाती है। जहां इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे हर एक बाधा को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। प्रिंस कुमार बचपन से ही मेधावी थे, इसलिए माता पिता ने उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने दी। इसके माता की लंबी बीमारी के कारण मौत होने के बावजूद घर वालों को निराश नहीं किया और मन लगाकर पढ़ाई की। 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षा 2019 को बिहार में 5वें अंक लाकर जिला टॉपर प्रिंस ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने की ठान ली। प्रतियोगिता परीक्षा में टॉप कर पढ़ाई जारी रखी और बीटेक पास इंजीनियर बनने के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। बीटेक की पढ़ाई के दौरान प्रिंस ने नौकरी करने की जगह विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी की और सफल हुए। वे उच्च शिक्षा के लिए IIT इलाहाबाद में चयन होने के बाद वहां गए और बाद में कई प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पर चयनित हुए। गूगल की प्रतियोगिता परीक्षा में वे सिलेक्शन कर बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहे हैं। बावजूद वह नहीं रुके। कोई और होता तो शायद इसके बाद रुक जाता, लेकिन प्रिंस नहीं रुके और 2023 बीटेक के लिए परीक्षा दी। अब जब उनका रिजल्ट आया है तो वो इस परीक्षा में भी पास हुए और अपने पिता भाई का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। कुल 615 छात्र छात्राओं को विभिन्न उपाधियां प्रदान की गई।